So welcome to the new batch of quintessence classes for SSB examination. आने वाली कुछ एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आपका नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है NT का, या जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, और उसके बाद जो भी SSB के आगे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, वी हैव डिज़ाइन दिस कोर्स वर्क फॉर यू, ताकि आप उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए अभी से प्रिपेयर कर सको. अब दो तरीके हैं एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के. वन, यू एंटिसिपेट कि एक एग्ज़ाम आने वाला है और आप पहले ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हो, सो दैट बाय द टाइम उसकी नोटिफिकेशन निकलती है, बाय द टाइम वो एग्ज़ाम अनाउंस होता है, आपने अपना एटलीस्ट 30-40% एरिया जो है प्रिपरेशन का कवर किया होगा. सेकंड ऑप्शन इज़ वो आग लगने पे कुआं खोदने वाला, कि अनाउंस हुआ, फिर आपने फॉर्म भर दिया, फिर आपको याद आएगा कि पढ़ना भी है, उसके बाद आप क्लासेस ढूंढो, फिर आप कहते हो कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, मैं कोई मॉक टेस्ट दे दूं, वो कर दूं. उस तरह से हॉलिस्टिक पढ़ाई नहीं हो पाएगी, प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी. सो इट इज़ वेरी गुड कि आप पहले ही शुरू कर दो अपनी पढ़ाई. एंड लेट मी टेल यू, जो भी पढ़ाई आप करने वाले हो ये ज़ाया नहीं होने वाली. नॉलेज दैट यू विल बी गेनिंग थ्रू दिस कोर्स वर्क, नॉलेज जो आप गेन करोगे, जो किताबें पढ़ोगे आप, वो ज़ाया नहीं होगा. दिस इज़ गोइंग टू इन्हांस योर स्किल, दिस इज़ गोइंग टू इन्हांस योर नॉलेज लेवल. ठीक है, इस कोर्स वर्क के लिए हमने एक सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है. आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द SSB एग्जामिनेशंस, SSB SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके जब हम क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हैं, उसका जब हम सिलेबस एनालाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने एक होलिस्टिक सिलेबस बनाया हुआ है. द आइडिया इज़ दैट दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टीच यू. ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं, और ये पढ़ाने में हम वी इंश्योर करेंगे कि आप SSB के किसी भी एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाओगे. सो SSB के एग्ज़ाम्स में हम क्या देखते हैं, जनरल नॉलेज का पार्ट है, उसके साथ साथ आपका इंग्लिश का एक पार्ट आता है, कंप्यूटर्स का एक पार्ट आता है, और आपका फिर मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग वाला पार्ट है. उसी के बेसिस पे दिस इज़ व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर आवर क्लास वर्क. सबसे पहले अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स की, ठीक है, सो इसमें वी विल हैव नंबर सिस्टम. और ये जो भी आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, दिस इज़ बेसिकली अ रिविजन ऑफ योर स्कूल लेवल का जो आपने नॉलेज गेन किया हुआ है, वो आप एक रिफ्रेश कोर्स कर रहे हो उसका. सो दिस इज़ नंबर सिस्टम आप पढ़ेंगे, HCF LCM इसके क्वेश्चंस होंगे, सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. देन वी हैव अलजेब्रा, देन बहुत इंपॉर्टेंट वी हैव एवरेजेस, वी हैव रेशियोज, उसके बाद परसेंटेजेस, उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. नाउ लुक एट दीज सब टॉपिक्स. ये वो टॉपिक्स हैं जो इंसान डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करता है. अब कल को कोई और काम भी करोगे, इफ़ यू नॉट गेटिंग इनटू गवर्नमेंट सर्विस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, फ्रैक्शंस, एवरेजेस, ये तो रूटीन मैथमेटिक्स है जो आपने करना ही है. सो दिस इज़ गोइंग टू एनहांस योर नॉलेज. उसके बाद वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन. देन वी हैव यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आता है. देन वी हैव ट्राइंगल्स, आपका ज्योमेट्री का पार्ट है. ये सारी चीज़ें हम आपको इसमें करने वाले हैं. ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये सारा मैथमेटिक्स जो है इसमें कवर हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद इफ़ यू मूव फॉरवर्ड, देन वी हैव सर्कल्स, मेंसुरेशन के 2 पार्ट्स आते हैं. और अगर आपको, आई रिमेंबर, मेंसुरेशन स्कूल में भी 2 चैप्टर्स में पढ़ाई जाती है. सो एग्जैक्टली उसी तरह से हमने इस सिलेबस को डिज़ाइन किया हुआ है, सो दैट आपका मैथमेटिक्स पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन. और ये अच्छी तरह से आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे. देन वी हैव लॉजिक एंड रीजनिंग, जिसको कहते हैं. अब लॉजिक एंड रीजनिंग, वो SSC का एग्ज़ाम हो, वो IAS का एग्ज़ाम हो, PSC का एग्ज़ाम हो, सब जगहों पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं. सो लॉजिक एंड रीजनिंग में वी हैव ऑल दीज थिंग्स. नंबर सीरीज़ है, लेटर सीरीज़ है, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, ब्लड रिलेशंस, इक्वालिटी इनइक्वालिटी, वर्ड एनोलॉजी, नंबर एनोलॉजी. उसके साथ साथ ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे किसमें, आपके रीजनिंग में. एंड ये सिर्फ 4 या 5 लाइंस नहीं है, दीज आर अ नंबर ऑफ क्लासेस दैट वी आर गोइंग टू हैंडल. और उसमें हम करते क्या ना, तरीका क्या है, आपको कंसेप्ट समझाया, ठीक है, यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं क्लास में.
ठीक है, उससे क्या होगा, वन, यू गेट द इंफॉर्मेशन, यू गेट द नॉलेज कि ये कंसेप्ट है जो हमने मैथमेटिक्स का पढ़ना है। फिर आप क्लास में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, दैट मीन्स आप अपने आप को वहीं पे टेस्ट कर रहे हो कि ये कंसेप्ट मुझे समझ आया या नहीं आया, क्या मैं इस कंसेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या नहीं आ रहा है, यू हैव अ टीचर स्टैंडिंग हियर, उसको आप फिर से पूछोगे, भाई मुझे ये कंसेप्ट जो है समझ नहीं आया। उसके बाद देन वी मूव टू द जनरल नॉलेज पार्ट, उसमें हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। अच्छा डिस्कशन अबाउट मेजर पोर्शंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ग्रोथ, मेजरमेंट, इन्फ्लेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्लानिंग, आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी, बजट एंड फिस्कल पॉलिसी, प्लानिंग एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एक्सटर्नल सेक्टर्स, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया जो है इकोनॉमिक्स का समझ आ जाए बहुत अच्छे से। फिर फाइनेंशियल मार्केट, उसी में देन वी हैव एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पावर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे क्वेश्चन आते हैं। ये XYZ स्कीम है, बताओ ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है या स्टेट स्कीम है या किस तरह की स्कीम है और किस सेक्टर की स्कीम है ये, ठीक है। सो उसके बाद देन वी मूव टू द नेक्स्ट, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के लगभग 6-7 सवाल तो हर पेपर में आते ही हैं, एंड दैट इंक्लूड्स नॉट ओनली द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बट फिर स्पेसिफिकली भी हम देखते हैं उसमें एक और पोर्शन आता है जो क्या है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जिसमें हम कल्चर भी देखते हैं, आर्किटेक्चर भी देखते हैं। सो हिस्ट्री के पोर्शन में विल गो बैक टू द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट। हम स्टोन एज पीरियड से शुरू करने वाले हैं। हम स्टोन एज से विल गो टू द सारा एंशंट कवर करेंगे, उसके साथ साथ फिर हम सारा मिडिवल कवर करेंगे। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है मॉडर्न वाला, इसमें अक्सर पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस या इवेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको एक इवेंट दिया होगा, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी। फॉर एग्जांपल, डांडी मार्च वाज अ पार्ट ऑफ विच नेशनल मूवमेंट। सो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यू शुड बी नोइंग कि कौन सी मूवमेंट का ये हिस्सा था, वो कवर करेंगे हम। मॉडर्न इंडिया सारा कवर करेंगे। उसके साथ साथ मॉडर्न इंडिया के साथ साथ देन वी हैव दिस पोर्शन, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसको हम कवर करेंगे अगेन फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स टिल हमारा मॉडर्न टाइम्स तक, हम इंडिपेंडेंस तक चलते हैं। उसमें हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ जम्मू पढ़ेंगे। ये सारा एरिया जो है उसी में हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बाद देन वी मूव टू अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पॉलिटी। पॉलिटी में सवाल आते ही आते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो एज अ पार्ट ऑफ दी गवर्नमेंट, कल को जब आप एक सरकारी पोजीशन पे जाते हो, ये वो कंसेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। दिस इज समथिंग विच विल नॉट ओनली हेल्प यू इन क्वालिफाइंग योर पेपर, लेकिन उसके साथ साथ आपको बेसिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पता होगा। आप अगर NT का एग्ज़ाम दे रहे हो, SI का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं क्या हिंदुस्तान में। सो दैट इज़ व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे हम, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में हम सारा एरिया कवर करते हैं, प्रियम्बल, citizenship, fundamental rights, directive principles, fundamental duties, forms of government, democratic institutions, legislature, judiciary, ये सारे पोर्शन पे हम काम करने वाले हैं। गोइंग टू इवन द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हिंदुस्तान में है, ठीक है। उसके बाद अगेन देन वी हैव ज्योग्राफी। हम आ जाओ we'll go to geography now. Again, geography with respect to India and specifically geography of Jammu and Kashmir, ये दोनों एरियाज हैं जो हम कवर करते हैं इस सेक्शन में, जहाँ पे geography के बेसिक कंसेप्ट्स आपको पता होंगे, क्योंकि सवाल आते हैं आपके 100 क्वेश्चंस में देयर वुड बी 6-7 क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री, अगेन 6-7 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी। इसी तरह से हर पोर्शन के 6-7 सवाल मिलके ही आपके 100 सवाल बनते हैं, ठीक है। सो ज्योग्राफी में वी हैव बेसिक पॉइंट्स ऑफ ज्योग्राफी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंडिया की बाउंड्रीज किस तरह की हैं, इंडिया के नेबर्स क्या हैं, फिजिकल फीचर्स क्या हैं, ड्रेनेज पैटर्न क्या है, इसमें हम रिवर्स पढ़ते हैं, क्लाइमेटिक पैटर्न क्या है, अलग अलग क्लाइमेट्स क्या क्या यहाँ पे नज़र आते हैं, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। उसके बाद नाउ दिस वाज अ पार्ट ऑफ योर जनरल नॉलेज। उसके बाद वी हैव
एक और एरिया इंपॉर्टेंट दैट इज कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स पे भी काफ़ी सारे सवाल हैं जो बनते हैं। अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स सो दैट आपके जो भी हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या किसी प्रोसेस, कंप्यूटिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप इस नॉलेज से सॉल्व कर सकते हो। सो विल बी टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स, विल बी टॉकिंग अबाउट द हार्डवेयर, द सॉफ्टवेयर पार्ट। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्वेश्चंस बनते हैं, सो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम। उसके बाद अलग अलग एस्पेक्ट्स लाइक वायरसेस क्या हैं, फ्लो चार्ट्स क्या होता है, और एमएस ऑफिस का कंसेप्ट, इंटरनेट और ईमेल का कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें, रोल ऑफ आईटी इन गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। ठीक है, देन कम डाउन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन दैट इज दिस टॉपिक, इंग्लिश। सो इंग्लिश में आपका जो एग्ज़ाम है, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग इन योर एग्जामिनेशन? हम एक्सपेक्ट करते हैं इंग्लिश पोर्शन में आपके पास पैसेजेस होंगी, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जहाँ पे पैसेज है, पैसेज के नीचे 3 सवाल दिए हुए हैं, आपने वो आंसर करने, और यू विल हैव बेसिक ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होंगे जो आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो इसमें हम क्या पढ़ाते हैं, इसमें ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये सारी चीज़ें इसमें कवर की जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो वी हैव प्रोनाउंस, डिटरमाइनर्स, वर्ब्स, टेंसेस, आर्टिकल्स, वॉइसेस, नरेशन, ये सारा ग्रामर का पोर्शन है। एंड इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है दैट आपने एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया, देन यू सिट इन द क्लासरूम और आप क्या करते हो, क्वेश्चंस करते हो। ठीक है, आपको वो प्रैक्टिस शीट्स दिए जाते हैं जिसपे आप ये क्वेश्चंस करते हो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि क्या मुझे कंसेप्ट समझ आया है या नहीं आया। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। उसके बाद अगेन वी हैव जनरल साइंस, जनरल नॉलेज का पार्ट है ये, जिसमें बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कंसेप्ट्स हैं। इस वाले पोर्शन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ये हेल्थ एंड डिजीज़ वाले, आपके न्यूट्रिशन पे, डिजीजेस पे, आपके वायरसेस पे क्वेश्चंस आते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो। देन इकोलॉजी, एनवायरनमेंट के बेसिक कंसेप्ट्स, फूड चेन पे सवाल होगा, या डिफरेंट कंसेप्ट्स, पोल्यूशन के डिफरेंट कंसेप्ट्स पे सवाल होगा, क्लाइमेट चेंज के कंसेप्ट पे सवाल होगा, या क्वेश्चन होगा नेशनल पार्क पे, इस तरह के कंसेप्ट्स पे सवाल होगा। सो दैट इज कवर्ड इन योर इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। एंड यहाँ से ये जो टॉपिक्स हैं, ये वैसे टॉपिक्स हैं जिसमें साथ साथ आपके करंट अफेयर्स को भी हम टच कर सकते हैं, जहाँ आपके क्लास में करंट अफेयर्स भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाएगा एज एन एक्सक्लूसिव पोर्शन। ठीक है, उसके बाद देन वी कम डाउन टू समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट, द स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमने जोग्राफी पढ़ी विद रिस्पेक्ट टू द एंटायर कंट्री, उसके बाद हम जोग्राफी पढ़ेंगे स्पेसिफिकली इंडिया, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को लेके, यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ के जोग्राफिकल फीचर्स, क्योंकि डिफरेंसेस हैं थोड़े बहुत। सो वो समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वी टेक दिस एज अ सेपरेट टॉपिक। सो इसमें जोग्राफी होगी, इसमें इकोनॉमी होगी, इकोनॉमिक सर्वे, सेक्टर्स ऑफ जे.एंड.के इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस वाटर ट्रीटी, टॉपिक्स अंडर ज्योग्राफी, मैपिंग ऑफ जे.एंड.के। पता होना चाहिए जे.एंड.के की कौन कौन से रीजन्स हैं, और ये पता हो कि इफ़ यू हैव कश्मीर और हमारे पास जम्मू है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। सो दैट इज समथिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग ओवर हियर। इंपॉर्टेंट लेक्स कौन सी है, इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे हर साल एक्सपेक्ट करना चाहिए क्वेश्चन तो आ सकता है। ठीक है, देन पॉलिटी जे.एंड.के की काफ़ी बदल चुकी है पिछले 3-4 सालों में। सो उसके लिए हमारे पास पंचायती राज एक्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन हमारे पास एक आया था, उसने काफ़ी सारी चेंजेस की, डीलिमिटेशंस की हैं। फिर आर.टी.आई एक्ट है, ये करेंगे। देन वी कम डाउन टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पे ज्योग्राफी भी है, यहाँ पे एनवायरनमेंट भी है, यहाँ पे इकोनॉमी भी है, यहाँ पे हर पोर्शन जो हमने ऊपर देखा उसका कहीं ना कहीं टच यहाँ पे होता है। इवन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर भी है जो यहाँ पे टच हो सकता है। एनी डेवलपमेंट, एनी डिस्कवरी, एनी थिंग जो नई आई है न्यूज़ में, वो डिस्कस की जाती है। खासकर फोकस हमारा किस पे रहता है, करंट इवेंट्स। ठीक है, रिपोर्ट्स, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रिपोर्ट निकाली है, उसके साथ साथ अवार्ड्स, अगर आपके एग्ज़ाम के आसपास नोबेल प्राइज़ डिक्लेयर हुआ है, सो दैट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। नेशनल अवार्ड्स,
उस स्पोर्ट्स के अवार्ड्स भी का आ जाते हैं। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पर्सनालिटीज़ और इवेंट्स के बेसिस पे, जहाँ पे हम करंट अफेयर्स में डेवलपमेंट्स देखते रहते हैं। एंड देन वी हैव न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, सो दिस कंक्लूड्स योर एंटायर सिलेबस। ये पूरा सिलेबस है आपका। हमारी कोशिश रहती है कि हम 5 महीने के पीरियड में 5 to 6 months इज़ द टाइम दैट वी टेक फॉर कंप्लीटिंग ऑल ऑफ दिस सिलेबस। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आप ये सही से पढ़ोगे ये सिलेबस, आप कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। प्लस दिस वुड ऑल्सो इंक्लूड, हम रेगुलरली टेस्ट्स भी करते हैं। सो आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, कोई पोर्शन कंप्लीट किया है, देन वी विल हैव टेस्ट्स ऑल्सो। सो टेस्ट में आपको रूटीन वाइज पता चल जाएगा आप किस सब्जेक्ट में कितना प्रिपेयर हो चुके हो या किस में अभी लैक कर रहे हो, उधर काम करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, दिस इज़ अ बेसिक आइडिया ऑफ योर सिलेबस जो आप लोगों को होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंगली आपका सिलेबस, इसी के अकॉर्डिंगली आपका एग्ज़ाम भी होता है। ठीक है, यहाँ से आगे अगर हम चलें, इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट I'll be talking about my subject that is history। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं, हमें यहाँ पे पढ़ना है फॉर दिस एग्जामिनेशन इंडिया की हिस्ट्री को। ठीक है, फ्रॉम एंशंट टू मॉडर्न टाइम्स, यानी हम जाएंगे आपके स्टोन एज पीरियड से, स्टोन एज से हम चलेंगे आपके इंडिपेंडेंस तक। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन योर हिस्ट्री पोर्शन फॉर इंडिया। उसके साथ साथ कुछ एग्जाम में स्पेसिफिकली सिलेबस मेंशन भी करते हैं, कहीं नहीं भी मेंशन किया होता है, बट स्टिल वी शुड बी नोइंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ JNK स्पेसिफिकली। हिस्ट्री ऑफ JNK, और हिस्ट्री ऑफ JNK में अगेन आवर फोकस ऑलवेज एज पर द एग्जाम जो अभी तक हुए हैं, हमारा फोकस किस पे रहता है? हमारा फोकस रहता है पर्सनालिटीज पे, पर्सनालिटीज इन टर्म्स ऑफ रूलर्स, किंग्स, क्वींस, इस तरह के पर्सनालिटीज। उसके साथ साथ हमारा फोकस रहता है किस चीज़ पे? आर्किटेक्चर पे। ठीक है, आर्किटेक्चर, ये आसपास JNK में आपको जितने फोर्ट्स नज़र आएंगे या जितने मेजर मॉन्यूमेंट्स नज़र आएंगे, वी शुड हैव एन आइडिया कि ये किस डायनेसिटी के अंडर बने हुए हैं और ये किस रीजन में आते हैं। उसके साथ साथ इफ़ यू लुक एट दिस पोर्शन, तो हमें नज़र आती हैं डायनेसिटीज़, ठीक, एंड देयर कंट्रीब्यूशन। ये है जो मेजर एरियाज आपने कवर करने हैं इन टर्म्स ऑफ योर हिस्ट्री। ठीक है, फॉर इंडिया वी हैव एंशंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। इसी तरह से हमारे पास JNK में भी एंशंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये तीनों एरियाज हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, मतलब व्हाट मटेरियल शुड वी रेफर टू फॉर कंप्लीटिंग दिस पोर्शन। नाउ इफ़ यू हैव टाइम, अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि 1 महीने के बाद एग्ज़ाम आने वाला है या 1.5 महीने के बाद कोई एग्ज़ाम है, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्लानिंग फॉर एन एग्ज़ाम जो 4-5 महीने के बाद है, 6 महीने के बाद है। सो बहुत अच्छा होगा अगर आप हिस्ट्री का पढ़ना शुरू करोगे NCERT से, 11th एंड 12th, एंशंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। क्योंकि NCERTs ऐसी किताबें हैं जो हिंदुस्तान में सबसे आसान लफ्ज़ों में लिखी गई हैं। वेरी सिंपल लैंग्वेज, वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। इसलिए यहाँ से पढ़ना वुड इस्टेब्लिश अ प्रॉपर बेस, एक अच्छी बेस बनाएगा आपके लिए। एंड दिस गोज़ फॉर एवरी सब्जेक्ट। NCERTs एक फाउंडेशनल मटीरियल है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, फिर आप SSB के लिए पढ़ रहे हो, UPSC के लिए पढ़ रहे हो, शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, आ जाओ। प्लस इसके साथ आपके पास और क्या मटेरियल होगा? इसके पास साथ आपके पास मटेरियल होगा, आपके क्लास नोट्स होंगे जिसमें हम काफ़ी कुछ कवर कर लेंगे, हम काफ़ी एरिया है जो कवर कर लेंगे इसमें। दिस इज़ समथिंग दैट अभी तक जितने एग्जाम्स हुए हैं, हमारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द हिस्ट्री पोर्शन हैव कम आउट फ्रॉम आवर क्लास नोट्स ओनली। ठीक है, सो ये हो गया क्लास नोट्स। अगेन रिवीजन के लिए बहुत आसान है, ये सिर्फ एक बार पढ़ के समझना है। ठीक है, उसके बाद यू हैव टू यूटिलाइज दिस फॉर रिवीजन, इसको रिवीजन के लिए यूज़ करना है।
ठीक है, उसके साथ साथ फॉर दिस पोर्शन आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर का आपको पूरा मटेरियल मिलेगा, बिकॉज इसके लिए एज सच एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल नहीं है, सो आपको पूरा मटेरियल यहीं से मिलेगा, ठीक है। यू हैव टू गो थ्रू दैट, रिवाइज दैट मटेरियल एंड यू आर डन फॉर योर एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हो, अगेन नॉट स्पेसिफिकली फॉर हिस्ट्री, वो सारे सब्जेक्ट्स पे यूज हो सकता है। बाय एनी जनरल नॉलेज की बुक, कोई जनरल नॉलेज की बुक लो, लेकिन उसको यूज करो सिर्फ रिविजन के लिए, ठीक है। पढ़ने के लिए ये वाला पोर्शन, दिस इज वेयर यू गेन नॉलेज, यूटिलाइज दिस ओनली फॉर योर रिविजन। आपने पढ़ लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने मौर्यास का पढ़ लिया है, यू नो देयर वाज दिस किंग, देयर वाज दिस किंग, देयर वाज दिस किंग, अब ये आपने रिवाइज करना है। सो आप एनसीईआरटी को यूज मत करो, आप इसको यूज करो फॉर रिवाइजिंग। यहाँ देखो क्या क्या क्वेश्चंस उसमें से बन सकते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट, दिस इज द मटीरियल जो आपको लेना है, जो आपको रखना है अपने पास फॉर योर एग्जामिनेशन। क्योंकि आप अभी अगर तैयारी कर रहे हो फॉर एग्जामिनेशन, आई एम श्योर आप 2-3 एग्जाम्स की तरफ एटलीस्ट देख ही रहे होगे कि मैं ये दूंगा और ये दूंगा। सो इन एग्जाम्स का और टाइमलाइन अभी कोई गारंटीड नहीं है कि 2 महीने में हो रहा है या 3 महीने में हो रहा है। सो यू शुड बी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। आपका एक बहुत आइडियल सिचुएशन होगी कि गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि हम जी इस पोस्ट के लिए एग्जाम करने वाले हैं, आप अपना रिविजन शुरू करो। कितनी अच्छी पोजीशन होगी वो, इंस्टेड ऑफ कि आप उस दिन नया पढ़ना शुरू करो, आप उस दिन अपना रिवीजन शुरू करो। सो यू वुड बी ऑलरेडी अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, जो पढ़ रहे होंगे आप रिवाइज कर रहे होंगे। जब वो रिवीजन शुरू करेंगे आप अपने दूसरे या तीसरे रिवीजन पे होंगे। आपने तब तक बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे, तब तक आपने बहुत सारी प्रैक्टिस क्लासरूम में ही की होगी। इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, वी गो बाय दिस थिंग कि हम एनसीईआरटी को भी यूज़ करें, हम क्लास नोट्स को भी यूज़ करें। एंड आप रियलाइज़ करोगे वंस यू गो थ्रू द नोट्स, वंस यू गो थ्रू दिस मटेरियल, आपको समझ आ जाएगा मैंने 1 बार 2 बार एनसीईआरटी पढ़ी, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, अब वो सारा मटेरियल मैंने कंबाइन कर दिया है यहाँ पे। दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। नाउ हम शुरू कहाँ से करेंगे, हम शुरू करते हैं एंशिएंट इंडिया से। और एंशिएंट इंडिया को समझने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम हिस्ट्री के बेसिक कुछ स्किल्स समझ लें। हिस्ट्री का सबसे बड़ा मसला क्या है एक कैंडिडेट जो फेस करता है, क्या मसला है? अगर आप बैठोगे हिस्ट्री पढ़ने के लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी आपको? डेट्स, है ना। हर पेज पे 4-5 डेट्स, हर पेज पे। सो एक एनसीईआरटी की किताब है फॉर एग्जांपल 100 पेजेस वाली, हर पेज पे 4 डेट्स हैं, ठीक। टोटल कितनी डेट्स हुई? 400 डेट्स। 400 डेट्स याद रखना कोई ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट डू वी डू अबाउट डेट्स? हम क्या करते हैं? हमें पहली चीज जो समझनी है, हमें डेट्स की ज़रूरत नहीं है। हमें ये हर डेट पकड़ के याद नहीं करनी है। अब आप बोलोगे ये क्या बात बोल दी, हिस्ट्री पढ़नी और डेट याद नहीं करनी एग्जाम के लिए, ये तो कुछ गलत बात बोल रहे हो। हमें सिर्फ बहुत थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है, जो होंगी अराउंड 20। इतनी याद रखना ह्यूमनली पॉसिबल है। सो वी हैव वेरी फ्यू इवेंट्स, बहुत कम इवेंट्स है हमारे पास जिनकी हमें डेट्स याद रखनी है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, इसको सप्लीमेंट क्या करते हैं, हम करते हैं एक तो इम्पॉर्टेंट डेट्स याद। इम्पॉर्टेंट डेट्स किसकी? इवेंट्स की। और इन डेट्स को हम यूटिलाइज करते हैं इन सॉल्विंग ऑल क्वेश्चंस जिसमें डेट्स पूछी गई होंगी, ठीक है। उसके साथ साथ हम यूटिलाइज करते हैं समथिंग नोन एज टाइम पीरियड। हम डेट्स को याद करते हैं, इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करते हैं। आ जाओ। हम डेट्स को याद करते हैं, ठीक है, आ जाओ। इसको सिर्फ हम एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड टाइम पीरियड्स, आप ऑटोमेटिकली डेट्स डिसाइड कर सकते हो। सो ये याद रखो, जो भी आप किताब उठा के पढ़ना शुरू करोगे, जो भी डेट आएगी सामने, ओनली फॉर रेफरेंस, ताकि आपको पता चले इस पेज पे जिस पीरियड की आप पढ़ रहे हो, इस पीरियड का जो आप कुछ मटेरियल पढ़ रहे हो इस पेज पे, वो किस डेट का है, किस टाइम की बात हो रही है। याद नहीं करनी है वो डेट्स, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। ये इवेंट है, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखो, ये याद करनी है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करनी है, इसको मार्क करके रखो, ये एग्जाम में आ सकती है। एंड आई कैन से कि अराउंड 20 या 25 डेट्स याद रखना आसान है। ये
आप कर सकते हो, इतना याद किया जा सकता है। यूटिलाइजिंग दीज 20 डेट्स प्लस दिस टाइम पीरियड आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता हो दैट मुगल्स इंडिया में 1526 में आए थे, सो आपको पता हो जाए, आप ऑटोमेटिकली एनालाइज करोगे अकबर के रूल से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा उसमें डेट 1526 के बाद की होनी चाहिए। 1526 से पहले की कोई डेट है ऑटोमेटिकली गलत है। सो आपने एक डेट याद रखनी है, इससे रिलेटेड आप बहुत सारे सवाल याद कर सकते हो, बहुत सारी डेट्स हैं जो आप एनालाइज कर सकते हो। क्योंकि एग्जाम में, एंड इट गोज फॉर एवरी सब्जेक्ट, दो तरीके हैं इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के। वन, ईदर यू नो द आंसर डायरेक्टली, और एटलीस्ट आप ये निकाल सको कि कौन से 3 गलत आंसर है। या तो सही आंसर पता है, या ये निकाल सको कि 3 गलत आंसर कौन से है, या 2 निकाल लिया आपने गलत आंसर, 2 में रिस्क आप ले सकते हो। सो दिस इज हाउ वी डू इट। ये आप देखोगे जैसे जैसे हम आगे क्लास में चलेंगे, आई विल टेल यू भाई ये डेट है जो याद करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम पूरे एंशिएंट इंडिया की बात करें, 3 या 4 डेट्स हैं टोटल। 326 BC है अलेक्जेंडर, 321 BC मौर्यन एम्पायर, इस तरह की 2-3 और डेट्स, खत्म आपका। सो पूरा एंशिएंट इंडिया 4 या 5 डेट्स, पूरा मिडिवल इंडिया 5 या 6 डेट्स, मॉडर्न में थोड़ी सी हम ज़्यादा करेंगे, 10 डेट्स याद करेंगे। दैट इज ऑल दैट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर। एंड रट्टा सिर्फ इन 20 डेटों को लगाना है, वो 400 डेट्स को रट्टा नहीं लगाना। सो पहली टेंशन दिमाग से निकाल लो कि डेट्स, बहुत सारी डेटें याद नहीं करनी है। दूसरी चीज़ समझने वाली क्या है, हम अब पढ़ेंगे कैसे, इतना डेटा, ये मजाक नहीं है। पिछले कितने सालों की बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तकरीबन 2000 प्लस 3000, 5000 सालों की बात। सो 5000 साल का डेटा याद रखना छोटी सी चीज़ नहीं है, मामूली सी चीज़ नहीं है। आप इतने डेटा को किस तरह से यूटिलाइज करें। सो हम क्या करते हैं फॉर एग्जामिनेशन, क्योंकि हम रिसर्च करने तो निकले नहीं हैं, हमें चाहिए वही हिस्ट्री का वो पोर्शन जिसमें सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम पूरी हिस्ट्री में क्या करेंगे, वी विल स्टडी इट। हम हर फेज को पढ़ते हैं इवेंट वाइज, ठीक है। और इवेंट्स में हम क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं इवेंट के मेन कैरेक्टर्स, ठीक है। मेन कैरेक्टर्स हम ढूंढते हैं सो दैट इवेंट से रिलेटेड पहली इंफॉर्मेशन जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, हु वर द 2 रूलर्स इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। सो इवेंट क्या है, बैटल ऑफ पानीपत। पूछ रहा है कैरेक्टर्स, हमारे पास है इब्राहिम लोदी, हमारे पास है बाबर, हो गया, ठीक है। उससे रिलेटेड और हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, हम निकालेंगे इसका टाइम पीरियड, ठीक है। अगर इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है या इम्पॉर्टेंट डेट है तो वो हम याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और 2 चीज़ें हम क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं हर इवेंट में, इसके रीजंस। और ये हर जगह ज़रूरी नहीं है, ये कहीं कहीं पे हमें यूज़ होगा कि हम रीजंस देखेंगे कि आखिर ये इवेंट हुआ क्यों था, या हम देखेंगे इसका इम्पैक्ट। इन्हीं 4 चीज़ों पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल वी टुक दी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। अब ये मैं आपको समझाऊंगा। देयर वाज दिस बैटल, एक दिल्ली सल्तनत है हिंदुस्तान में जो ख़त्म हो रही है। देन देयर इज़ बाबर हु इज़ द फाउंडर ऑफ द मुगल्स, वो काबुल में है, ही इज़ मूविंग टूवर्ड्स, वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की तरफ मूव कर रहा है। और ये बैटल होती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और उसके बाद काफ़ी सारी चेंजेस आती हैं। अब टेक दिस एज एन इवेंट, ठीक है। ये इवेंट है हमारा, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, इधर कर देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स आ गए हमारे कौन, बाबर एंड इब्राहिम लोदी, ठीक हो गया पहला पोर्शन कवर। टाइम पीरियड या डेट्स, इसकी डेट हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये है 1526, ठीक है। रीजंस पे उतने क्वेश्चंस हमें नहीं नजर आते हैं बनते हुए, हम जाएंगे इम्पैक्ट पे। इम्पैक्ट क्या है इसका, दिस लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें और हम क्या एडेड इंफॉर्मेशन और क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन।
एक्स्ट्रा इन्फो। ये बैटल कहाँ पे हो रही है? ये बैटल हो रही है जी पानीपत में। पानीपत कहाँ आता है? हरियाणा में। ठीक, ये एडेड इंफॉर्मेशन आ गई। उसके साथ साथ व्हाट एल्स कैन वी टॉक अबाउट? थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्या है? इट इज सेड दैट बाबर वॉज इन्वाइटेड बाय राणा सांगा एंड दौलत खान लोधी। ये कहा जाता है इन दोनों ने इनवाइट किया हुआ था। बस और एक इंफॉर्मेशन और लिख सकते हैं कि इसमें बाबर ने गन पाउडर और कैनन्स का बहुत ज़बरदस्त यूज़ किया। बस यही है इंफॉर्मेशन। हो गया आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत खबर 1 2 3 4 5 लाइंस में। नाउ इफ़ यू स्टार्ट रिमेम्बरिंग योर डिफरेंट टॉपिक्स हिस्ट्री के, इस तरह से अगर आप करोगे ऐसे याद हो जाएगा ये। क्योंकि याद भी करना है, खाली पढ़ना नहीं है, ये फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे और उसके लिए रिवीजन बार बार 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा। सो उसीलिए मैं कह रहा हूँ द अर्ली यू स्टार्ट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। हम इसी तरह से सारे एरियाज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आती है और क्वेश्चंस के लिए? पहली इन्फॉर्मेशन, मुगल्स इस्टेब्लिश हुए हैं 1526 में। सो एवरी क्वेश्चन रिगार्डिंग मुगल्स वुड बी ओनली विद पोस्ट 1526। जहाँ मुगल्स के क्वेश्चन में कोई डेट है 1400 समथिंग या 1526 से पहले की डेट है, पता है ये गलत डेट है, पता है ये ऑप्शन गलत है। उसके साथ साथ हम देखेंगे बाबर, फिर देखेंगे इसके आगे डिसेंडेंट्स कौन कौन से रूलर्स बने, कब ये मुगल एम्पायर ख़त्म हुई, किसने क्या कंट्रीब्यूट किया है। हमारा पूरा मुगल पोर्शन जो है ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ हम जोड़ देंगे फिर आपका आर्किटेक्चर अलग से। हो गया मुगल एरिया सारा, मुगल पोर्शन सारा कवर हो गया। सो द आइडिया इज कि हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स में ताकि इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अभी आपको लग रहा होगा इतना बड़ा एंशिएंट इंडिया पढ़ना है, फिर मिडिवल पढ़ना है, फिर इतनी बड़ी हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया की पढ़नी है, वो पढ़नी है, लेकिन उसको हम जब ब्रेक डाउन करते हैं इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स तो इट बिकम्स ईजियर फॉर अस। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल फ्रॉम मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया की कोई एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम लेते हैं फॉर एग्जांपल एक इवेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल। एक सेकेंड, ठीक है, चलो आ गया इवेंट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम टाइम देखेंगे इसका 1905। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। अब कैरेक्टर्स नहीं है हमारे पास। कैरेक्टर्स क्या है? एक गवर्नर जनरल है जिसका नाम हम याद रखेंगे कर्जन, और कैरेक्टर्स उतने ज़्यादा हमें यहाँ पे नज़र नहीं आते हैं। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड एडेड इंफॉर्मेशन। एडेड इंफॉर्मेशन क्या है? रीजंस, रीजंस क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है हम ये कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए, लेकिन हमें लगता है हिस्ट्री कहती है या इंडियन लीडरशिप का मानना था ये क्या था? डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी, टू डिवाइड मुस्लिम्स एंड हिंदूज। ठीक है, और इंफॉर्मेशन क्या हमें मिलती है? इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं, एक मूवमेंट खड़ी हो जाएगी जिसका नाम है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, लेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ऑफ कांग्रेस। और क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इसमें? और इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसके इमीडिएटली बाद 1907 में हम देखेंगे कांग्रेस जो है स्प्लिट हो जाएगी 2 ग्रुप्स में, जिसको हम बुलाते हैं फेमसली सूरत स्प्लिट बुलाते हैं। हो गया, बस इसी के साथ साथ और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलाएंगे एंड योर पार्टीशन ऑफ बंगाल वुड बी ओवर। उसी के साथ साथ हो जाएगी स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। सो योर क्वेश्चन कैन बी विच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन द पार्टीशन ऑफ बंगाल? स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। द सूरत स्प्लिट वाज the Surat split happened after which movement? Swadeshi and boycott movement. ठीक है, after Swadeshi and boycott movement the Congress party got split into 2 parts. The event is famously known as Surat split.
ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन हैं जो हम यूटिलाइज करेंगे फॉर स्टडिंग हिस्ट्री. सो हिस्ट्री को बड़े साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे, तब जाके एग्जाम के लिए आसानी होगी. एंड वी रिक्वायर द मटेरियल दैट आई टोल्ड यू कि आप NCERTs पढ़ो, उसके बाद क्लास नोट्स पढ़ो, आपको J&K का जो मटेरियल मिलेगा वो पढ़ो, एंड आई कैन गारंटी यू वुड क्वालिफाई ऑल द पेपर्स, ऑल द क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन. हाँ, एक गारंटी आपने देनी है. वो क्या गारंटी है? कि आप पढ़ोगे, है ना. मैं यहाँ कुछ भी चमत्कार कर दूँ वो तब तक फ़ायदेमंद नहीं है जब तक आप लोग पढ़ो. एंड लेट मी रिमाइंड यू, ये टाइम ऐसे निकल जाएगा. अभी मैं कह रहा हूँ ना 5 महीने, बस पलक झपकोगे ऐसे निकल जाएगा ये. बिकॉज आप ऐसी रूटीन में सेट हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा मंडे टू सैटरडे कब हो गया, फिर अगला मंडे टू सैटरडे कब हो गया. 4 बार हो जाएगा, 1 महीना ख़त्म, फिर 4 बार, फिर 1 महीना ख़त्म. इन दैट पीरियड आप पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई का लोड भी जमा होता जाएगा अगर आप घर जाके नहीं पढ़ोगे. हाँ, अगर आप क्लास के साथ साथ क्लास के आगे पीछे अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, आप बाय द टाइम वी फिनिश आवर 5 months आप तैयार होगे एग्ज़ाम के लिए. ऑल दैट इज़ टू बी डन बाय यू देन इज़ क्विक रिवीजन. एग्ज़ाम अनाउंस हुआ, यू विल कीप ऑन. जितने ज़्यादा रिवीजन करोगे उतने ज़्यादा आपको, उतना ज़्यादा फ़ायदा, उतना ज़्यादा रिटेंशन, उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का चांस बढ़ जाता है. इट इज़ नॉट अबाउट कि बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसको बहुत बार पढ़ना है, बहुत बार याद करने की कोशिश करनी है, तब जाके यू विल रिटेन दैट थिंग इन योर माइंड. वरना वो बार बार, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बार बार भूल जाएगी. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ओनली, ये तो भूलती है, बाकी सब्जेक्ट भी भूल जाते हैं. ठीक है. सो वी विल बी स्टार्टिंग लाइक दिस ओनली, 1 by 1 आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में हम बताएंगे, एंड देन वील सी यू इन द रेगुलर क्लासेस फ्रॉम टुमारो. ठीक है. सो बेस्ट ऑफ लक. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन राइट नाउ.